नेता विपक्ष वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है। सर्जिकल स्ट्राइक के भी इन्होंने सबूत मांगे थे, एयर स्ट्राइक के भी इन्होंने सबूत मांगे थे। कुछ मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, उन पर राजनीति ना करें तो अच्छा रहेगा। फिर रामजीलाल सुमन का बयान है अखिलेश यादव का। ये पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये मुस्लिम परस्त नेता है, इनका देश की एकता अखंडता से इन्हें कोई मतलब नहीं। कह रहे हैं कि ये 37 बनाम 82 और वो आंकड़े क्यों छुपा रही है सरकार? उनके पास कोई एविडेंस है इसका? बीजेपी की आपसी जो कलह है उसकी वजह से जनता के काम नहीं हो रहे हैं। वो झूठ बोलते हैं और भ्रामक प्रचार करते हैं, ये उनका स्वभाव। और ये ख्वाब देखना अखिलेश यादव जी छोड़ देंगे 2027 में, 2027 नहीं 2037 में भी उनकी सरकार नहीं आने वाली। अखिलेश यादव खुद अपनी सीट हारेंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में देश की जो परिस्थिति है उसमें क्या कुछ चल रहा है। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात करेंगे और उत्तर प्रदेश के भीतर जो कुछ चल रहा है उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार सरकार को जो घेरने की कोशिश हो रही है, कभी कानून व्यवस्था पर सवाल और कभी इस बात पर सवाल कि पार्टी के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है। तमाम मुद्दे हैं और अब हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मंत्री जी, पहला सवाल तो मेरा ये, देखिए अहमदाबाद विमान हादसे में जो कुछ भी हुआ पूरा देश दुखी है, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो लगातार सवाल सरकार पर उठा रहा है। उनका ऐसा कहना है कि जो एयरलाइंस हैं पहले वो बेच दी और जो एयरपोर्ट्स हैं वो बेच दिए। जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी कौन लेगा? और ये जो बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, वो भले ही रेल हादसे हों, विमान हादसे हों, सड़क हादसे हों, इन पे किसकी जिम्मेदारी बनती है? जो अहमदाबाद की दुर्घटना हुई है वो बहुत दर्दनाक है। इस पे मैं इतना ही कहूँगा कि ऐसी इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पूरे देश की संवेदना उन व्यक्तियों के साथ है जो इसमें आहत हुए हैं, और इस प्रकार की भाषा बोलना ये शोभा नहीं देता। बहुत खराब बात। दुर्घटना की जांच हो रही है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो, सब कुछ स्पष्ट हो जाए। देखिए, इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर, सरकार का तो ऐसा कहना है, सेना का ऐसा कहना है, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, लेकिन विपक्ष के काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं, खुद वो नेता विपक्ष राहुल गांधी हों, वो कह रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ ये सेना को बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, कितने फाइटर जेट्स गिरे, ये बहस का मुद्दा बना हुआ है। ये किस तरह की मानसिकता है? आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार को ज़रूरत है? और अगर ज़रूरत है, जैसा कि नेता विपक्ष कह रहे हैं, विपक्षी बहुत सारे नेता कह रहे हैं, तो फिर आंकड़े क्यों नहीं दिए जा रहे? क्या वजह है? नेता विपक्ष वही भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोलता है। पाकिस्तान भी यही कह रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक के भी इन्होंने सबूत मांगे थे, एयर स्ट्राइक के भी इन्होंने सबूत मांगे थे। इसमें सबूत सामने है तो कह रहे हैं कितने आहत हुए। सेना इसमें सब कुछ स्पष्ट कर चुकी है। देश के हित में, राष्ट्र के हित में, सेना के हित में अधिक से अधिक जानकारी सेना ने दी है। मैं समझता हूं कि कोई जानकारी छुपाई नहीं गई है। कुछ मुद्दे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं, उन पर राजनीति ना करें तो अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश पर आते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं, बीजेपी पार्टी को घेर रहे हैं। आप मंत्री हैं, भली भांति जानते हैं कि सरकार में क्या कुछ चल रहा है, सरकार की क्या प्लानिंग है। 2027 के चुनाव की सुगबुगाहट होने लगी है, सभी तैयारियां हो गई हैं। लोग तो ऐसा दावा भी कर रहे हैं कि 2027 में हम अपनी सरकार बनाएंगे। उनका ऐसा कहना है कि पीडीए एनडीए को हराएगा। जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ वो 2027 के विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है। पहले तो अखिलेश जी को ये स्पष्ट करना चाहिए
कि रामजीलाल सुमन ने जो राणा सांगा को गद्दार कहा है वह रामजीलाल सुमन का बयान है, अखिलेश यादव का है। अगर वह रामजीलाल सुमन का बयान है तो क्या वो इस बयान से सहमत हैं? और अगर सहमत नहीं हैं तो उन्होंने देश के वीर शिरोमणि महान योद्धा के विरुद्ध, जिनके प्रति देश के आम जन की आस्था जुड़ी हुई है, इस प्रकार के शब्द प्रयोग बोले तो उन्हें अपनी पार्टी से बाहर निष्कासित क्यों नहीं किया? इसका मतलब स्पष्ट है कि राणा सांगा को केवल रामजीलाल सुमन ने गद्दार नहीं कहा, उसके पीछे अखिलेश यादव जी हैं, उनके इशारे पर ये कहा गया है। तो मैं यही कहूँगा, जो लोग राणा सांगा को गद्दार कहलवा सकते हैं, कह सकते हैं, उनसे क्या कुछ भी उम्मीद आप कर सकते हैं। इतना ज़रूर कहूँगा कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार माननीय योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में माननीय मोदी जी का नेतृत्व है, माननीय अमित शाह जैसे लौह पुरुष आज देश को में गृह मंत्री के रूप में संचालन कर रहे हैं। कोई ताकत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आने से रोक दे। ये पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका समाज से कोई मतलब नहीं है, अपने परिवार को एस्टेब्लिश करने के लिए लोग लगे हुए। एक उनके प्रवक्ता हैं, उनका बयान आजकल बड़ा वायरल हो रहा है, ब्राह्मण समाज को लेकर के वो बार बार कुछ न कुछ कहते रहते हैं और अक्सर वो कहते हैं कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, कभी उसमें आदिवासी को जोड़ते हैं, कभी आदि आबादी को जोड़ते हैं और जो अगड़े हैं खासकर ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन पर वो इस तरह की बातें करते हैं। आपको क्या लगता है, ये क्या कुछ करने जा रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग? इन्होंने पहले अखिलेश जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य से रामचरितमानस को फड़वाया, जलवाया, उसका अपमान किया, सनातन धर्म और सनातनियों की आस्थाओं का अपमान किया। अब रामजीलाल सुमन से राणा सांगा को गद्दार कहलवाया। तो ये घोर सनातन विरोधी हैं, इनकी आस्था सनातन के विरुद्ध है, ये मुस्लिम परस्त नेता हैं, इनका देश की एकता अखंडता से इन्हें कोई मतलब नहीं। एक और वो सवाल उठा रहे हैं, देखिए एक रिपोर्ट अभी एक मीडिया संस्थान ने जारी की है और उनका ऐसा कहना है कि महाकुंभ की जो दुर्घटना हुई थी उसमें 82 लोगों की जान गई है, जबकि सरकार का दावा है कि केवल 37 लोगों की जान उसमें गई थी। वो कह रहे हैं कि ये 37 बनाम 82 और वो आंकड़े क्यों छुपा रही है सरकार? अखिलेश यादव जी ट्विटर पर बाकायदा वो पोस्ट करते हैं और सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं। उनके पास कोई एविडेंस है इसका? सरकार ने तो जो 37 लोग मरे हैं उनकी सूची जारी की है, उनके सबके पोस्टमार्टम हुए, उनके गांव में अंतिम संस्कार हुए हैं। जिनके बारे में अखिलेश जी कह रहे हैं उनका कोई एविडेंस है? उन पर झूठ बोलने के अलावा इन्हें कोई दूसरा काम नहीं। झूठ बोलना, भ्रामक प्रचार करना, दुष्प्रचार करना। मैंने कहा हमेशा सनातन की आस्थाओं पर कुठाराघात करते हैं। कुंभ सनातनियों का महान पर्व है, उसे बदनाम करने का पहले दिन से अभियान अखिलेश यादव जी ने चलाया। ये घोर सनातन विरोधी। बार बार इस बात को वो करते हैं कि ये बीजेपी पार्टी के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए वो केंद्र से लेकर के लखनऊ तक, और लखनऊ में भी वो ये कहते हैं कि ये उप बनाम उप की लड़ाई है, यानी दोनों जो उप मुख्यमंत्री हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। एक वो कहते हैं कि उप बनाम मुख्य की लड़ाई है, यानी मुख्यमंत्री जी और जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और एक बात वो ये कहते हैं कि ये मुख्य बनाम प्रधान की लड़ाई है, यानी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के बीच भी सब कुछ ठीक नहीं है। एजेंडा उन्होंने बनाया हुआ है, मुश्किल से 5-6 दिन के भीतर एक ना एक ट्वीट करते रहते हैं और कहते हैं कि डबल इंजन आपस में लड़ रहा है। बीजेपी की आपसी जो कलह है उसकी वजह से जनता के काम नहीं हो रहे हैं। वो झूठ बोलते हैं और भ्रामक प्रचार करते हैं, ये उनका स्वभाव। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, 15 करोड़ सदस्यों की पार्टी है, उनकी तो 5 लोगों की पार्टी है। पर अमित शाह जी ने कहा कि 5 लोग बैठो, कुछ भी तय कर लो। हमारी बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से की प्रक्रिया के तहत संगठन वाली हमारा दल है और सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के नहीं, आज विश्व के सर्वोच्च नेता है। उनका नेतृत्व आज पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है।
दुनिया उनके बारे में और उनके नेतृत्व को सलाम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके पीछे खड़ा है। यहीं से देखिए 2027 की बातें चलने लगती हैं। वो ये कह रहे हैं कि 27 में हम सरकार बनाएंगे और खासकर कानून व्यवस्था जो बीजेपी सरकार में है। और देखिए ये बातें इसलिए भी हो जाती हैं मंत्री जी क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा पार्टी के भीतर से ही कुछ विधायक और यहीं पासी के विधायक हैं, देखिए उन्होंने मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ, जो सरकार की कानून व्यवस्था है उसके खिलाफ में, और उसी को मुद्दा बनाया समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियों ने। उन्होंने कहा कि देखिए ये क्या हो रहा है बीजेपी के भीतर, खुद के ही विधायक इस तरह के बोल रहे हैं। और उनका ये भी कहना है, यही बार बार उस बात को कोट करते हैं कि देखिए ना तो मुख्यमंत्री की बात विधायक मान रहे हैं, ना विधायक की बात पुलिस मान रही है। वो कह रहे हैं कुछ भी ठीक नहीं है, जनता के एक काम नहीं हो रहे। उत्तर प्रदेश आज निवेशकों की पहली चॉइस है। आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर आ रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं, विकास हो रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। हर दिशा में उत्तर प्रदेश की सरकार चहुमुखी विकास कर रही है। लेकिन अखिलेश यादव जी को तो मैंने कहा अनर्गल प्रलाप करना है, वो करते रहते हैं, इन चीज़ों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में हम इन्वेस्टमेंट आ रहा है, विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में अपनी सरकार ने काम किया है और स्वच्छ शासन दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और कानून व्यवस्था ऐसी सुदृढ़ दी है कि जिसका पूरे देश में डंका है। आज दूसरे प्रदेश के लोग भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों का, संगठित अपराध का बिल्कुल सफाया कर दिया है। उनकी तो अपराधियों की सरकार थी, ठेकेदार थाने चलाते थे। और ये ख्वाब देखना अखिलेश यादव जी छोड़ देंगे 2027 में, 2027 नहीं 2037 में भी उनकी सरकार नहीं आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आएगी। नहीं मतलब इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? वही जनता के बीच, मतलब जनता की पुकार है उसको आप पहचान रहे हैं, या फिर जो वो आरोप लगा रहे हैं? देखिए उनका ये कहना था कि सरकार के तंत्र ने मिलकर के इस चुनाव को जीता है। वो उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव हुए उसमें भी तमाम आरोप लगाए गए। उनका ये भी आरोप था कि एक खास वर्ग को वोट डालने के लिए नहीं जाने दिया गया और जो पुलिस प्रशासन है उसने ही वोट डाल दी उनकी और वो चुनाव जीत गए। वो कह रहे हैं कि बेईमानी से चुनाव जीता। मैं कहता हूँ ना कि उनको झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। पर्यवेक्षक हैं, मीडिया है, आप लोग हैं, ऐसा संभव है क्या? जनता ने वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को जनता वोट दे रही है और जनता, आप सर्वे कर लीजिएगा, अखिलेश जी को पता चल जाएगा। और भ्रम फैलाना, झूठ बोलना उन केजरीवाल की तरह। आप उनका गुरु केजरीवाल होगा, मुलायम सिंह नहीं रहे उनके गुरु। और केजरीवाल को गुरु बदल लिया उन्होंने अपना। यही देखिए बड़ी बात एक ये भी है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, लेकिन हमने देखा कि भाई सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, लेकिन दिल्ली चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जाकर के प्रचार किया। आप क्या कुछ समझ पा रहे हैं मंत्री जी? ये देखिए गठबंधन की, एनडीए की भी बात होती है, वहाँ भी वो तो ये आरोप लगाते हैं कि एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। आपके जो घटक दल हैं बीजेपी के साथ में, भले ही वो राष्ट्रीय लोकदल हो, वो सुभाषपा हो और जो निषाद पार्टी है, ये चलती रहती हैं खबरें। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन की हम बात करें तो आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या 2027 तक सपा कांग्रेस का गठबंधन टिकेगा? एक फर्जी गठबंधन है जो केवल कभी कभी मंच पर दिखाई देता है। अन्यथा कांग्रेस और केजरीवाल दिल्ली में एक दूसरे को गाली देते हैं, पंजाब में एक दूसरे को गाली देते हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को गाली देते हैं, कांग्रेस उन्हें गाली देती है। ये सभी दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, फिर इनका गठबंधन किस बात का? एनडीए संपूर्ण भारत में मिलकर के चुनाव लड़ता है, संगठित होकर के चुनाव लड़ता है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जो पंचायत चुनाव होने हैं उनकी बड़ी चर्चाएं होने लगी हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो पंचायत चुनाव होंगे शायद उसमें ऐसा होगा कि पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ें, एनडीए के जो घटक दल हैं। क्या ऐसा हो सकता है या फिर ये सब खबरें ऐसी हैं? पंचायत का अभी तो ऐसा कुछ खबर है नहीं, लेकिन पंचायत का चुनाव तो ग्राम प्रधान से शुरू होता है। एक पार्टी के 10-10 लोग लड़ते हैं, उसको आप पार्टी से जोड़ कर नहीं दे सकते। ग्राम प्रधान में तो सभी दलों के
कार्यकर्ता को सिंबल तो होता नहीं है। जिला पंचायत का चुनाव सिंबल पर नहीं होता, तो ये कहना उनका बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सिंबल तो नहीं होगा। समर्थन हो सकता है, समर्थन देंगे, तो समर्थन तो कोई किसी को भी दे सकता, परंतु अभी तक ऐसा इस विषय पर ना तो कोई चर्चा हुई है, ना कोई अभी तक ये विषय है। अभी तो ये सब कल्पनाएं हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। ये जो है ना, उसके किसके सपने थे, मुसद्दी लाल के, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की आदत पड़ गई अखिलेश जी को। तो मतलब आप मान के चल रहे हैं कि बीजेपी पार्टी की तैयारी अभी से पूर्ण है? बीजेपी 100% जीतेगी। बीजेपी ने विकास के कार्य किए, बीजेपी ने कानून व्यवस्था की है, बीजेपी ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, 81 करोड़ लोगों को बीजेपी फ्री राशन दे रही है, बीजेपी आयुष्मान कार्ड दे करके लोगों का इलाज करा रही है, बीजेपी फ्री शिक्षा दे रही है, बच्चों को उनके डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा दे रहे हैं, बीजेपी गैस दे रही है, बीजेपी बिजली दे रही है, बीजेपी ने तमाम एक्सप्रेस वे बना दिए हैं। अरे बीजेपी ने बिजली दे रही है, इतना काम कर दिया, किसान सम्मान निधि दे रही है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दे रही है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लोगों को लोन दे करके भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था ठीक की है, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के रोजगार के साधन विकसित किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का सम्मान किया है, भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं का सम्मान किया है, भारतीय जनता पार्टी ने श्रमिकों का सम्मान किया है, हर वर्ग का सम्मान किया है। लोग बाग इस चीज़ को मानते हैं और स्वीकारते हैं, भाजपा को वोट देंगे। भाई बीजेपी जनता की वोट से जीतेगी। अखिलेश यादव जी समाप्तवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी जो ये समाप्तवादी पार्टी है, इसका कोई वजूद नहीं बचेगा 2027 के बाद, ये खत्म हो जाएंगे। लोग अखिलेश यादव खुद अपनी सीट हारेंगे। हम आपको लगता है कि वो फिर से विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि अब तो वो सांसद बन गए हैं, लोकसभा में पहुंच गए हैं? आए ना, उतरे, हम तो देखेंगे उनको। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 2027 में आ रही है। आज आम आदमी, गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय हो, छात्र हो, श्रमिक हो, नौकरी पैसा हो, 12.5 लाख रुपए की इनकम टैक्स की लिमिट कर दी, 12,75,000 की। कभी किसी ने सोचा था कि पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश है जो 81 करोड़ लोगों को हर महीने निःशुल्क राशन खिला रहा हो? जो अनाज ये लोग, ये भ्रष्ट लोग शराब की फैक्ट्रियों में दे देते थे कोड़ियों के विधान से, उस अनाज को मोदी जी ने गरीबों के पेट में डालने का काम किया है। मंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।